चलिए आप सब लोग आ जाइए इधर, देखिए आराम से, है ना। एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस क्या क्या होता है, ठीक है ना। एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस क्या क्या है। एसिड जो होता है सौर होता है, सौर मतलब क्या होता है, खट्टा, है ना। एसिड खट्टी टेस्ट में होता है। अगर कोई भी चीज खट्टी लग रही है आपको, है ना, खट्टा खाने मन कर रहा है, नहीं, खट्टा अगर कोई चीज लग रहा है ना, तो वो एसिड है सिंपली, है ना। बताना कोई जब मन करेगा, ठीक है। अब बेस, बेस कैसा होगा, कड़वा, ठीक है। और ये कैसा, मतलब सेंसेशन कैसा क्रिएट करेगा ये, बर्निंग सेंसेशन ऑन स्किन्स। अगर आपकी, मैं 2-3 छींटा आज पड़ भी गया था लेकिन कुछ हुआ नहीं, पता नहीं कैसे। यहाँ पे अभी 2-3 छींटा जब खोला उसको ना, लेकिन जब स्कूल में मैंने H2SO4 ओपन किया तो उसका गलती से 2-3 छट्टा मेरे यहाँ पे आकर लगा, तुरंत मैंने पानी लेकर ऐसे ऐसे 2-3 बार बढ़िया से किया, कुछ वैसे असर तो नहीं पड़ा, है ना। लेकिन जो है बहुत छोटा छिट्टा रहा होगा, है ना, लेकिन पानी पाया तो तुरंत डाइल्यूट हो गया होगा। तुरंत पानी मैंने उसको पानी से रब किया अच्छा खासा, है ना। लेकिन सेंसेशन बहुत खतरनाक हो रहा था तुरंत तुरंत, है ना। तो क्रिएट बर्निंग सेंसेशन, ऐसा लग रहा था जल रहा है कुछ, है ना, ऑन स्किन, स्किन्स पर, मतलब मैंने तो फील किया, आज ही फील किया, है ना। 2-3 बूंद ही आपको अच्छा खासा फील करा देंगी, याद दिला देंगे आपको जिंदगी के बारे में, है ना। मैं तो सोचा आज मैं गया ऊपर से नीचे कैसे आ गया, बच गया कैसे मैं, है ना। और ये जो बेस है आपको बच्चा, एसिड है आपको, है ना, बर्निंग सेंसेशन देगा आपको, है ना, लगेगा कि जल रहा है कुछ, है ना, कहीं पे स्किन पर, है ना। बर्निंग सेंसेशन ऑन स्किन, सेंसेशन मतलब समझते हो आप लोग, सेंस ऑर्गन जानते हैं, सेंस ऑर्गन, सेंस होता है ना उससे हम लोग को कोई भी चीज। तो सेंसेशन का मतलब यही होता है बच्चा कि सेंस करते हैं हम लोग उससे ना, सेंसेशन होता है हम लोग की बॉडी में। जैसे कुछ पता चला, चिकोटी से कोई काटा, सेंस ऑर्गन्स पता है इसको, स्किन्स बताइए, है ना। वैसे ही सेंसेशन हुआ कब, जब जो है कोई हमारे ऊपर एसिड गिरी हल्का से, तो है ना वैसा। अच्छा सोपी इन टच, यानी कि जब उसको टच करो कितना अच्छा सोपी होता है, लाइफ बॉय टच कर लो, डब टच कर लो, है ना, बहुत अच्छे अच्छे होते हैं साबुन वगैरह, गर्ल्स लोग को ज्यादा डब आपको पसंद होता है ना, डब, लाइफ बॉय बॉय बॉय, है ना। और इन लोग को तो, इन लोगों को रेन वन दे दो वही उससे विश्वास शुरू कर देंगे। रिन, और कौन सा, घड़ी, और निरमा, निरमा बाल लगा लेंगे, है ना। बॉयज लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं, चाहे जो लगा लेंगे, लोग को फर्क नहीं पड़ता। मुंह मुंह किससे धुलेंगे जानते हो आप लोग, किससे, डेटॉल से नहीं धुलेंगे, हाँ हैंड वॉश से मुंह। भाई इतना ज्यादा बेइज्जती, बॉयज मैं भी हूँ भाई, इतना थोड़ा सा इज्जत रख लो। क्रिएट बर्निंग सेंसेशन ऑन स्किन, सोपी इन टच, ये सोपी टच में रहेगा, है ना। जब टच करेंगे तो अच्छा खासा सोपी टाइप का टच रहेगा इसमें। ये टच करने पर कैसा एहसास होगा आपको, ये कहने का मतलब है। उसके बाद सर ब्लू लिटमस अगर रहेगा आपके पास, उसको रेड कलर कर देगा ये अपना भाई एसिड, है ना। और करने के बाद क्या करेगा जानते हो, खुश हो जाएगा एकदम। उसके बाद ये वाला क्या करेगा, ये रेड लिटमस को ब्लू कर देगा, है ना, क्योंकि खतरनाक है ना इसलिए खुश हो रहा है ये, है ना। और रेड को ब्लू कर देगा ये, ठीक है सर, बढ़िया यहाँ तक। और सुनिए एक बहुत अच्छी बात, ये जो है दोनों ही इतने अच्छे होते हैं, ये डिफरेंस नहीं इनके बीच में, ये सिमिलरिटी है दोनों के बीच में, कि दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्यों करते हैं सर, क्योंकि भाई दोनों आयंस निकालते हैं ना पानी के साथ में, जानते हैं ना आप लोग। H2SO4 भी आयन ही निकालता है पानी के साथ में, क्या कौन सा आयन, H+ आयन, आयन निकला। और जब आयन निकलता है तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ना। आयन को हिंदी में भी आयन कहते हैं भाई, है ना। और एसिड जो होती है वो धनायन वाला आयन निकालती है, धनायन वाला, धनायन मतलब कैटायन, है ना, कैटायनिक आयन निकालती है वो, कौन, H2SO4। एसिड्स मतलब जो एसिड्स होती हैं। और बेस क्या होता है भाई, बेस, बेस में NaOH हो गया, KOH हो गया, सब स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, नहीं, कौन 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 स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, NaOH और KOH। यहाँ लिख दो, स्ट्रॉन्ग बेस होता है NaOH हो गया, KOH हो गया। ये सब कैसे बेस होते हैं पता है आप लोग को, ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। और हल्के फुल्के बेस पता है आप लोग को कुछ, अब इस NH4OH हल्के फुल्के बेस हो गए, AlOH का होल थ्राइस, ये सब हल्के फुल्के बेस भी हो गए हमारे, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे जानते हैं आप लोग, ये सब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देंगे, क्योंकि ये लोग जब टूटते हैं पानी में तो OH- आयंस निकाल देते हैं। तो अगर ये आयंस निकाल रहा है, और दोनों ही निकालते हैं, एसिड बेस दोनों निकालते हैं, इसीलिए एसिड और बेस दोनों ही हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। यानी कि मतलब क्या, यानी क्या, इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होता है हिंदी में, विद्युत चालक है, कह सकते ना, सुचालक है ना, विद्युत सुचालक है, यानी कि विद्युत, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट कर देंगे सिंपली ना। ऑल एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, एसिड्स। लेकिन भाई अगर हम बेसिस की बात करें, बट बट व्हेन वी टॉक अबाउट बेस, सम बेसिस आर सॉल्युबल, कुछ बेसिस होते हैं जो सॉल्युबल होते हैं पानी में, कुछ बेसिस, सारे बेसिस नहीं होते हैं, है ना। और जो बेसिस सॉल्युबल होते हैं उनका एक नाम भी दिया गया है, जानते हो आप लोग, सुने हो कभी जिंदगी में अपने, कभी अपनी जिंदगी में सुने हो, जिंदगी में, एल्केली,
है ना, एल्केली, ये वर्ड आप ध्यान रखना, है ना, एल्केली। एल्केली मेटल्स सुने होगे ना, एल्केली धातु, एल्केली धातु ये इधर वाली है, ये सारी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये सब एल्केली है ना बच्ची। एल्केली अकेली नहीं बच्चा भाई, ये सब लड़कियां ही तो हैं, मतलब आजकल की वो क्या, पाकिस्तान अटैकर, किलर पाकिस्तान की, भाई तुम लोग की भी किलर, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग, थोड़ा आराम से सुनिए ध्यान से। अब सुनिए क्लास, सम बेसिस आर सॉल्युबल इन वाटर, कुछ बेसिस पानी में मिल जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, घुल जाते हैं कुछ बेसिस, और कुछ बेसिस घुलते नहीं बच्चा, है ना। जो घुल जाते हैं उनका एक बढ़िया सा अच्छा खासा नाम दिया गया है, जिसका नाम है एल्केली, है ना, एल्केली। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा सर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस की, ओ सॉरी एसिड पहले बात करेंगे ना, एसिड की तरफ, एसिड की बात कर लेंगे, फिर बेस की तरफ बात करेंगे। बेस तो ऐसे लिख दिया मैंने, बेस जो होता है स्ट्रॉन्ग वाला वो NaOH होता है और KOH होता है ना, KOH होता है और NaOH। सिंपली आप याद कर सकते हो ऐसे, देखो सबसे पहली लाइन आप जानते हो, पीरियोडिक टेबल सुना है कभी आपने, आवर्त सारणी वो है, सुना होगा ना। तो इसमें पहला जो ग्रुप होता है बच्चा, उसमें कौन कौन होता है पता है आप लोग को, ह ली न की रब से फरियाद, है ना, ये लोग होते हैं बच्चा। देखो कौन कौन होता है सर, ह ली न की मतलब का, रब से मतलब CS, फरियाद, है ना, ये सारे एलिमेंट्स जो होते हैं पहले ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं बच्चा, है ना, जिनका नाम है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। मुंह खुला को खुला ही रह गया भाई तुम्हारा तो, है ना, तुमने क्या ऐसा देख लिया उसमें। तो इस हाइड्रोजन को छोड़ दो अगर सिंपली क्लास, जो ये लोग हैं अगर ये OH से बॉन्डिंग कर रहे हैं, है ना, LiOH बना रहे हैं, NaOH बना रहे हैं, KOH बना रहे हैं, RbOH बना रहे हैं, ऐसे ऐसे सारे बना रहे हैं क्लास, है ना, ये सब अच्छे खासे हमारे बेस हैं, अच्छे खासे बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस मान सकते हैं इनको। वैसे मेनली जो है NaOH और KOH जो है स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है, ठीक है ना क्लास। उसके बाद में अगर बात करेंगे NH4OH जो होता है वो भी बेस होता है, थोड़ा वीक बेस होता है। उसके बाद AlOH का होल थ्राइस, अच्छा होल थ्राइस क्यों लगा होता है आप लोग को, क्यों लगा, क्योंकि अल्युमिनियम जो है 13 नंबर पे होता है बच्चा, उसकी वैलेंसी ही 3 होती है, 2 8 3, है ना। तो सर इसका 3 यहाँ लग गया है बच्चा, सर में आ रहा होगा आप लोग ना, AlOH का होल थ्राइस, ठीक है, थ्राइस ये हो गया। ये सारे वीक बेसिस होते हैं। हाँ सर एसिड की बात कर लो भाई, तो एसिड की बात अगर करेंगे हम लोग क्लास, बताओ सबसे खतरनाक एसिड, चलो HCl ले लेते हैं बच्चा, H2SO4 ले लेते हैं, HBr और HI सब इसी की फैमिली में ना, HCl, HBr, HBr, HI, HNO3, हाँ ये नाइट्रिक एसिड होती है बच्चा, है ना, नाइट्रिक एसिड होती है सर। हाँ अच्छा आप लोग एक एसिड सुने कभी, आप लोग के पेट में भी एक एसिड होती है ना, तो जो HCl एसिड सुने हो कभी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में होता है हम लोग के, लेकिन भगवान इतना खतरनाक है, हम लोग को इतना खतरनाक समझ लिया था कि हम लोग को पेट में एसिड देकर भेजा है, वो भी सबसे खतरनाक वाली, ये नहीं हल्का फुल्का भेज दो भाई, चलो ये लोग का काम चलता रहे। और क्यों, अच्छा एसिड क्यों होती है पेट में पता है आप लोग को, फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करती है, वो जलाती है खाने को, है ना। तो इस तरह की वहां पे मतलब जब वहां जहां पे वो देती है, मतलब भगवान दिया है वहां पे अच्छा खासा मतलब उसका प्रोटेक्शन बना दिया उसके लिए ना, ये नहीं कि ऐसे दे दिया भाई तुम छलकता रहा, इधर उधर छलके एसिड, इधर छलके एसिड, पता है ऐसे ऐसे कूदे पूरा एसिड पूरा जल जाए, पेट खत्म, है ना, रिएक्शन हो जाए उसमें, पानी जाकर, है ना। तो इस तरह से कह सकते हैं उसमें बहुत सारी रिएक्शन अंदर में होती है ना, जब हमारा खाना पचता है तो उसमें HCl जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म में रहता है, लेकिन उसके लिए मतलब अच्छा खासा मतलब लेयर लगाई गई है ना, जो हम उसको प्रोटेक्ट करे हम लोग के पेट को, है ना, जो दिक्कत ना करे, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये सोचिए आप सब, अच्छा ये नेचुरल एसिड है कि मतलब मैन मेड है, भगवान तो पेट में बना के दे दिया, इसका नेचुरल होगी, नेचुरल है, लेकिन ये मैन भी बना सकता है इसको, मैन मेड भी है, कैसे से बना सकता है मैन, मतलब मैन मेड भी है ये। अच्छा ये सोचो अगर ये मैन मेड ना होती तो जो हम लोग लैब में रखते हैं HCl एसिड, इसका मतलब बहुत लोग का पेट काटा गया होगा सही बात है ना, अगर नेचुरल ना हो, मतलब वैसे ना बनाया जाता होगा, खाली नेचुरल अगर होता तो इसका मतलब लैब में HCl रखा है, इसका मतलब बहुत लोग को पेट काट के बनाया गया है HCl सब, है ना मतलब कितने सारे लोग का पेट पहले काटा गया होगा, उसमें HCl निकाला गया होगा, फिर लैब में ले जाकर रखा गया, सबके पता नहीं कितनी लैब, और बहुत महंगा है ना। तो सबका पेट ही पहले मतलब सब इंसान को बेचना पड़ेगा इसलिए, है ना। तो इसीलिए हम कह सकते हैं, मतलब इसलिए आप समझ जाइए सिंपली कि जो एसिड होती है बच्चा, ये वाली एसिड HCl वाली खाली हमारे पेट में ही नहीं होती है, हम लोग बना भी सकते हैं बाहर से भी, ऐसा नहीं भाई अब सेव में को एसिड चाहिए तो अपना पेट में से निकालेंगे, छेद करेंगे उसको, यूट्यूब देख कर ऑपरेशन वगैरह करेंगे, है ना, उसमें से एसिड निकालेंगे, ऐसा काम नहीं करना भाई। और कभी गलती से भी आप लोग
यूट्यूब पर जो है देख कर ऑपरेशन वगैरह मत करने लगना अपना, नहीं पता लगे भाई आज मैं अपना, मुझे पैसा नहीं देना है डॉक्टर को, मैं खुद ही कर लूंगी, मैं इतना पढ़ी लिखी क्यों हूँ, विकास से पढ़ती क्यों हूँ मैं, इतना पढ़ लिख रही हूँ मैं, उसके बाद ऑपरेशन ना कर पाऊँ अपना भी, क्या ही मतलब है फिर, है ना। तो इतना भी आप लोग अपने फ्लो में मतलब बहुत ज्यादा खुश ना हो जाना, मार पता काट पीट के खुश कर दिए अपने आप को, है ना। सुनिए क्लास आगे। तो और H2SO4 भी अच्छी खासी एसिड होती है, स्ट्रांग होती है, HNO3 भी होती है, और सर बीक एसिड, बीक एसिड, एसिटिक एसिड विनेगर में होती है हम लोग के, ऑक्जेलिक एसिड हमारे टमाटर में होती है, टमाटर में, खट्टे टमाटर में ज्यादा होती है, खट्टे टमाटर में ज्यादा होती है, ध्यान रखें, खट्टा टमाटर, समझ रहे हो, हाँ खट्टा टमाटर खाना। HNO2, हाँ HNO2 सुनो, इससे समझाते हैं, एक एसिड इससे बनेगी, कौन सा सर, इसलिए इसके नीचे लिख रहा हूँ ताकि याद रहे आप लोग को। सर एक ऑक्सीजन कम कर देना, एक वीक एसिड बनकर रेडी, नहीं एक ऑक्सीजन कम करना है H2SO4 में, एक वीक एसिड बनकर रेडी, और सर इसमें भी एक ऑक्सीजन कम करना, एक टू फिर से बनकर रेडी सर। और कुछ एसिड्स होती हैं सर, ऑक्जेलिक एसिड हो गई, एसिटिक एसिड हो गई, फॉर्मिक एसिड हो गई, जैसे कि सर फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला जानते हो आप लोग, HCOOH, दिस इज द फॉर्मूला फॉर्मिक एसिड, जिसको हम लोग मेथेनोइक एसिड भी कहते हैं, मेथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड। इसको हम फॉर्मिक एसिड क्यों कहते हैं, इसको चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे हम अच्छे से। वैसे बता देता हूँ, ये सबसे पहली एसिड होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला ग्रुप होता है, यहीं से एसिड बनना शुरू होती है, यानी पहली एसिड ये है, फिर दूसरी एसिड इथेनोइक एसिड, पहला मेथेनोइक एसिड होती है, इसी को बोलते हैं, है ना, फॉर्मिक एसिड को ही मेथेनोइक एसिड बोलते हैं। वो तेल बोल रहा हो क्या, फॉर्मिक एसिड को ही मेथेनोइक एसिड बोलते हैं, उसके बाद इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ये सब आप लोग पढ़ेंगे अपने आने वाले चैप्टर में, 4th चैप्टर में, ठीक है ना। तो वहीं पे डिस्कस करेंगे, वही मजा आएगा पढ़ने में, है ना। और ये सारी एसिड्स भी हैं सर, और भी। अच्छा इसका वो वाला नाम बताओ, इसको एसिडिक एसिड बोलो, और वैसे बताओ दूसरा नाम, इसमें एक कार्बन है, मेथेनोइक एसिड हो गई, 2 कार्बन बचा इसमें, इथेनोइक एसिड, मेथ एथ प्रॉप ऐसे याद करते हैं ना, मेथ एथ प्रॉप, मेथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, है ना, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोपेनोइक एसिड, 4 कार्बन ब्यूटेनोइक एसिड, है ना ऐसे। अच्छा एक एसिड और भी होता है बच्चों, देखो अब गलती करेंगे सब, पक्का 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 गलती करेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, बहुत लोग कहेंगे, बहुत सारे इंसान कहेंगे यहीं पर, वो लोग कहेंगे कि 6 कार्बन है, तो 6 को बोलते हैं हेक्स, हेक्स बोलते हैं वैसे, हेक्स, हाँ 7 है तो मतलब हेप्टेनोइक एसिड बोलेंगे बहुत लोग, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। ये एक रिंग बनाता है अच्छा खासा, इसको बाद में समझा ही देंगे अच्छे से आपको, C6H5 की एक रिंग बनती है ना, उसमें COOH जुड़ता है, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एथेनोइक एसिड, और दूसरा नाम एसिटिक एसिड, और इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड, मेथेनोइक और फॉर्मिक एसिड। मतलब कहने का मतलब इसलिए बता रहा हूं दोनों नाम, क्योंकि एग्जाम वगैरह में मान लो आ गया कि चींटी आपको काटी, आपकी बॉडी में कौन सी एसिड गई, ऑप्शन में दिया ही नहीं तुमको, फॉर्मिक एसिड, मेथेनोइक एसिड दे दिया, तो क्या करोगे, नहीं याद रहेगा तो, है ना, तो इसलिए आपको जानना चाहिए दोनों नाम, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो गई ये सारी, HCl, H2SO4, HNO3। तो वीक एसिड्स कौन सी है सर, HCOOH, H2SO3, सॉरी H2SO3। अच्छा सर नाम जानते हो आप लोग, नहीं वीक है, वीक सारी वीक से लिखा है कहीं क्या स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। तब ज्यादा कंफ्यूज नहीं होएगा, ठीक है। तो जो पूछना डायरेक्टली पूछ लेना मुझसे, क्योंकि केमिस्ट्री का ऐसा सब्जेक्ट है ना, बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है लोगों को, हमेशा कंफ्यूजन रहता है इसमें, कोई स्ट्रॉन्ग है, कोई हल्का स्ट्रॉन्ग है, कोई कम स्ट्रॉन्ग, कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इसमें बड़ी दिक्कत होती है। जो भी दिक्कतें होंगी आप मुझसे डायरेक्टली पूछेगा। हाँ और इसमें और एक होता है NH3 बेस में, आपके एक होता है NH3, जो कि सुहानी का क्वेश्चन था कि सर जिसमें जो है OH रहता है वो तो निकलता है उसमें OH, ठीक है, जिसमें OH रहता ही नहीं उसमें से OH कैसे निकलता है, ये कैसे कांड होता है ना, ये कांड कहाँ से होता है ना। समझो भाई, सारे लोग, सारी एसिड और सारे बेस जब पानी में जाते हैं तो एसिड अपना H+ निकालती है और बेस OH- निकालता है, ठीक, पानी में जाने के बाद, पानी में जाने के बाद। तो अगर हम NH3 की बात करें, HOH ऐसे मतलब बॉन्डिंग हुई रहती है इसमें, है ना, बॉन्डिंग कुछ ऐसी हुई रहती है H और OH के साथ। अगर ये इसमें मिलाया गया पानी में NH3 तो क्या होगा जानते हो आप लोग, NH4 बन जाएगा, NH4+ और OH-। देखो बच्चा निकला कि नहीं OH। लेकिन ये जान लो कि ये सब क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में कभी कभी, मतलब इतने अच्छे क्वेश्चन नहीं बनते, वैसे बन भी जाए, मान लो कोई पूछ ही ले आपसे, वैसे ही मस्ती मस्ती पूछ ले, बहुत जानते हो केमिस्ट्री बताओ मुझे, कैसे पढ़ती हो, विकास से पढ़ती हो, अच्छा
अच्छा उनसे, हाँ बताओ केमिस्ट्री बारे में, है ना। तो केमिस्ट्री में एक चीज पूछ लेंगे तुमसे, कहेंगे NH3 में तो OH होता ही नहीं है ना। तब OH निकलता कैसे है, जैसे और सब में होता है OH, NaOH में होता है OH, तो OH निकल गया, ठीक है, बेस है ना। KOH में भी, एक मिनट, KOH में भी है OH, निकल गया, ठीक है। इसमें सब में OH निकल गया, इसमें तो OH था ही नहीं, तो ये अपना OH नहीं निकालता है, ये पानी का OH बाहर निकाल देता है, और पानी के H लेकर जो है NH4+ बना लेता है। यानी ये इस तरह से कुछ काम करता है यहाँ पे, यानी NH3 जो है अपना खुद का OH नहीं निकालता है, होता ही नहीं उसके पास, तो कहाँ निकालेगा, सिंपल सी बात। और कोई क्वेश्चन आप लोग के पास, भाई कोई क्वेश्चन आप लोग का?